2 अक्टूबर को जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक दल की घोषणा करेंगे। प्रशांत किशोर अब राजनीतिक दल बनाने जा रहे हैं और उससे ठीक पहले पटना की सड़कों पर जन स्वराज के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर के जरिए राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला किया गया। आप देखिए, सबसे ऊपर जो तस्वीर है इस पोस्टर में महात्मा गांधी की तस्वीर है और उसके ठीक बाईं तरफ जो है प्रशांत किशोर की तस्वीर है और उसमें लिखा हुआ स्लोगन अपने और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य एवं नए बिहार के निर्माण के लिए। और ठीक उसके नीचे जो है बड़े मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, जो बहू का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा, बिहार तो अब जन स्वराज का होगा। और ये जो इस तरह से स्लोगन आपको बताएं कि ये स्लोगन के माध्यम से प्रशांत किशोर के द्वारा जो है लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला बोला गया है। जिस तरह से तेज प्रताप यादव की शादी के बाद उनकी वाइफ ऐश्वर्या से दोनों का जो मामला चल रहा है केस में तलाक को लेकर, इस मैटर को लेकर जो है जन स्वराज की तरफ से बड़ा हमला जो है लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर किया गया है। गांधी जयंती पर बिहार में एक नई पॉलिटिकल पार्टी का आगाज हो रहा है। बिल्कुल सही समझा आपने, हम प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज की बात कर रहे हैं। जन स्वराज का विधिवत लॉन्चिंग होने वाला है और इसको लेकर राजधानी पटना में पार्टी ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। प्रशांत किशोर का दावा है कि इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ने वाली है जो इतिहास लिखेगी और बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये सबक होगा। इसके साथ ही ये भी दावा किया गया है कि इतना बड़ा और भव्य मंच बनाया जा रहा है जिस पर तकरीबन 5000 नेताओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो प्रशांत किशोर की पार्टी का स्वरूप, उसकी दशा दिशा, उसका एजेंडा क्या होगा, इसका खुलासा खुद प्रशांत किशोर स्टेज से करने वाले हैं। इसके अलावा उनकी पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, इस बात का भी खुलासा गांधी जयंती के अवसर पर प्रशांत किशोर भरे मंच से करने वाले हैं। इधर पॉलिटिकल पार्टी का आगाज हो रहा है, लेकिन बिहार में अब इस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुका है। जेडीयू का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह का दावा प्रशांत किशोर कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि पटना की सड़कों पर दिल रखने तक की जगह नहीं होगी। और कटाक्ष करते हुए जेडीयू नेताओं ने कहा है कि आम लोग घर से निकले ही नहीं। दूसरी तरफ आरजेडी का भी प्रशांत किशोर के इस नए पार्टी पर कई तरह के आरोप है। बीजेपी भी इस पर आरोप लगा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि प्रशांत किशोर अपनी नई राजनीतिक पार्टी की जिस तरह से वो विधिवत लॉन्चिंग कर रहे हैं, इसकी दशा दिशा क्या होगी और इस पार्टी में कौन कौन से लोग होंगे, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। आपने पेपर लीक, डमी कैंडिडेट या फिर पेपर में नौकरी लगने के लिए की गई धांधलियों के बारे में तो काफी सुना होगा, मगर क्या आपने सुना है कि महज 12वीं पास करते ही कोई व्यक्ति एमबीबीएस डॉक्टर बन गया हो? और वो डॉक्टर भी कोई झोले छाप डॉक्टर नहीं, सरकारी मोहर वाला जो मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड है वो डॉक्टर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत यादव, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज मैं राजस्थान प्रदेश की बात कर रहा हूं, जिसमें राजस्थान मेडिकल काउंसिल के बड़े खुलासा हुआ है और बड़ी बड़ी बातें सामने आई है, जिसके अंदर प्रदेश में जो है करीबन 98 ऐसे डॉक्टर है जो फर्जी डिग्री लेकर, फर्जी सर्टिफिकेट लेकर और फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर जो है डॉक्टर बन रहे हैं और अपनी डॉक्टरी कर रहे हैं। ऐसा कहना इसलिए गलत नहीं होगा क्योंकि एक खुलासे में ये पता लगा है कि मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर, यानी कि राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर ये डॉक्टर अलग अलग जगहों पर लोगों को, यानी मरीजों को इलाज उपलब्ध करवा रहे हैं। और वो भी ये डॉक्टर रजिस्टर्ड वाले डॉक्टर है, सरकारी मोहर वाले डॉक्टर है। इनमें से कुछ डॉक्टर तो सर्जन बन गए और सर्जरी कर रहे हैं और कुछ डॉक्टर गायना के डॉक्टर बन गए हैं। अब इस तरीके की बात सुनकर हैरत अंगेज तो आप भी हुए होंगे, मगर ये वाकया राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड उन डॉक्टर्स का है जो फर्जी तरीके से मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी जो है डॉक्टर बन गए और अब जो है पिछले कई सालों से लोगों का इलाज कर रहे हैं। जब ये पूरा मामला सामने आया तो इसके बारे में जो राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार हैं उनसे पूछा गया, तो रजिस्ट्रार ने पूरा वाकया जो है
उसको स्वीकार किया, साथ में इस वाकया को जल्द से जल्द रफा दफा करने के लिए भी प्रेशर बनाया। ये पूरा वाकया जो इस तरीके से धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स उनका है कि अब जो है डॉक्टर्स भी फर्जी बनने लगे हैं। आखिर क्यों? क्या राजस्थान मेडिकल काउंसिल या मेडिकल काउंसिल के द्वारा किसी भी प्रकार का उनका सर्टिफिकेट, उनकी डिग्री, उनका वेरिफिकेशन चेक नहीं किया गया? कोई भी कागज उनका चेक नहीं किया गया, इवन वेरिफिकेशन तक नहीं किया गया और उनको रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया गया। बड़े सवाल है। जब पूरा वाकया प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है गजेंद्र सिंह खिमसर, उनको बताया गया तो वो खुद चौंक गए और उन्होंने कहा कि ये काफी गंभीर जो है बात है, ये काफी गंभीर मामला है। जब ये पूरा मामला उनके सामने आया तो कहीं ना कहीं कहे कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री एक तरीके से जो है चौंक गए थे और उन्होंने इस पर जो है मीडिया में ये बयान दिया है कि जल्द से जल्द इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही राजस्थान मेडिकल काउंसिल के जो रजिस्ट्रार है, जो इस पूरे मामले को जो है ढकने की और एक तरीके से कहे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 4 सदस्यीय दल की कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी इस पूरे मामले में जांच करेगी, कौन कौन डॉक्टर है, कब रजिस्टर किए गए थे, कब से कब तक वो किन किन लोगों का इलाज कर रहे हैं, पूरे मामले की जांच होगी। मगर सबसे बड़ी बात कि जब इस बात का खुलासा हुआ तो धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स पर भी अब सवालात खड़े होने लगे हैं। आखिर आमजन किस पर विश्वास करे कि क्या अब डॉक्टर भी फर्जी होने लगे हैं और फर्जी डॉक्टर के साथ क्या इलाज भी फर्जी होने लगा है? हालांकि जब कोई भी व्यक्ति बीमार होकर अस्पताल पहुंचता है और डॉक्टर से उससे आश्वासन मिलता है तो वो दिमागी रूप से पहले स्वस्थ हो जाता है और फिजिकल रूप से वो बाद में स्वस्थ होता है कि अब जब डॉक्टर ने मुझे कह दिया है तो मैं जरूर स्वस्थ हो जाऊंगा। मगर इस तरीके के जब फर्जी खुलासे होते हैं तो धरती के भगवान कहे जाने वाले उन डॉक्टर्स पर से भी जो है आमजन का कहीं ना कहीं विश्वास उठने लगता है। इस तरीके के वाक्य जब खुलते हैं तो कहीं ना कहीं संसार करने वाले धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स, वो डॉक्टर जो मेहनत करके काफी प्रैक्टिस करके डॉक्टर बने हैं, उन पर भी सवालात खड़े हैं। दिल्ली की नरेला के आरएसएस प्रमुख जितेंद्र भारद्वाज, जिनकी उम्र 45 साल है, उनकी संदिग्ध हालत में डेड बॉडी मिली है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जितेंद्र भारद्वाज आरएसएस के जो नरेला का एक पूरा विंग है उसके प्रमुख बताए गए हैं और इनके भाई ने इनकी गुमशुदगी को लेकर दिल्ली पुलिस में एक शिकायत दी थी, जिसमें बताया गया था कि उनको आखिरी बार बस के पे चढ़ते हुए देखा गया। उसके बाद से जितेंद्र भारद्वाज की कोई भी जानकारी परिवार को नहीं मिल रही थी। फिलहाल पुलिस ने बीएनएस सेक्शन के तहत मामला दर्ज कर उनकी जांच शुरू कर दी थी, लेकिन जिस तरीके से जितेंद्र भारद्वाज की बॉडी मिली है, फिलहाल पुलिस जो पोस्टमार्टम के बाद परिवार को जितेंद्र भारद्वाज की बॉडी सौंप दी है और अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रही है। साथ ही जितेंद्र भारद्वाज जहां पर बस के पास देखे गए थे और उनकी आखिरी लोकेशन और फोन के कॉल डिटेल को लेकर दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल पुलिस परिवार से यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या किसी तरीके का कोई पुरानी रंजिश या कोई मामला जिसमें कभी जितेंद्र भारद्वाज की कोई आपसी किसी से कोई मनमुटाव हुआ हो। फिलहाल पुलिस जो है, नरेला पुलिस जो है, वो हर एंगल पर जितेंद्र भारद्वाज की मौत को लेकर जांच अब शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल से यानी कि सीडीआर से भी इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।